पिछले 7 वर्षों में चीन का कोई राष्ट्रपति नॉर्थ कोरिया की विजिट पर गया है। इसलिए ये मीटिंग एक साधारण मीटिंग नहीं है, इसके कई मायने हैं। ये मीटिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि चीन इस मीटिंग के माध्यम से अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका को एक रणनीतिक मैसेज देना चाहता है कि वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर संभल के रहे। साथ ही वन चाइना पॉलिसी के फेवर में उसे नॉर्थ कोरिया जैसे राष्ट्र चाहिए जो उसे खुलकर समर्थन दे सके। पॉलिटिकल साइंस में केनेथ वोल्टर्स ने नियो रियलिज्म के अनुसार ये कहा था कि कोई भी राष्ट्र अपनी ताकत और सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए नए अलायंसेस बनाते रहते। सी किम की यह मुलाकात केवल दोस्ती नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक शक्ति संतुलन का उदाहरण भी है। 21वीं सदी में यदि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और कुछ हद तक ईरान यदि एक रणनीतिक दूरी या एक्सिस पावर्स के रूप में उभरते हैं तो 21वीं सदी की पूरी व्यवस्था फिर से कोल्ड वॉर जैसी प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ सकती है। चाइना इस समय ड्यूल कंटेनमेंट पॉलिसी अर्थात 2 मोर्चों पर दबाव महसूस कर रहा है। वेस्ट में उसे लगातार टक्कर दे रहे हैं यूएसए प्लस इट्स एलाइज नेशंस और ईस्ट में ताइवान एंड इंडो पैसिफिक अलायंसेस। इसीलिए चाइना को नॉर्थ कोरिया में एक स्ट्रेटेजिक बफर स्टेट दिख रहा है जो यदि ताइवान पर कल संकट खड़ा होता है या फिर चाइना ताइवान पर अटैक कर देता है तो ऐसे सहयोगी देश अमेरिका को अपनी तरफ उलझा सकते हैं, उसका ध्यान डाइवर्ट कर सकते हैं और कोरिया प्रायद्वीप में अमेरिका उलझ सकता है। इसीलिए ये दोस्ती एक तरीके से विश्व व्यवस्था को बदलने वाली दोस्ती है और इसके कई कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि बीजिंग कभी नहीं चाहता कि पोंगयांग पूरी तरीके से मॉस्को के प्रभाव में चला जाए, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच नजदीकियां काफी हद तक बढ़ी है और नॉर्थ कोरिया को रशिया के खेमे से खींचकर चाइना वापस अपने खेमे में लाना चाहता है। और वैसे भी इस मीटिंग के दौरान नॉर्थ कोरिया के एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर चाइना ने खुलकर किसी भी प्रकार की विस्तृत सार्वजनिक चर्चा नहीं की। ये चीन के बदलते हुए दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी इस समय अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और चीन को यह भी लगता है कि अमेरिकन विदेश नीति एक साथ ईरान, ताइवान, नॉर्थ कोरिया और चाइवान को संभाल नहीं सकता और ऐसे समय में हम कुछ भी करें तो हो सकता है कि हमारे लिए बेटर रिजल्ट से निकल के आएंगे। ऐसी और जियोपॉलिटिक्स हेडलाइंस और न्यूज़ के विस्तृत कवरेज के लिए यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।